दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही हो गया होगा कि अमित के जो पिताजी हैं अब इस दुनिया में नहीं हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। सुबह या भोर में कहें, अमित किट्टू के चैनल से ये हम लोगों को संदेश भी मिला कि उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो सबसे पहले तो भगवान उनको अपनी चरण में स्थान दें और उनकी आत्मा को शांति मिले, हम यही कह सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। कहते हैं ना कि किसी के सुख में आप भले शरीक ना हो, लेकिन किसी के दुख में आप दुखी हो जाओ, क्योंकि ये कर्म आप बनाते हो। क्या हमारी इंसानियत ये कहती है कि किसी के घर में ये दुखद घटना हुई हो और हम उसकी कमियों को सोशल मीडिया पर गिना रहे हैं? कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, हमने कमेंट देखा। हालांकि मैं यहाँ पर सबूत भी दिखा दूंगी कि मुझे मैसेंजर पे मैसेज तभी आ गया था, उनके पड़ोसियों ने मुझे मैसेज कर दिया था। पर हमारा ये फ़र्ज नहीं बनता है कि हम किसी को भी इस तरह से बिना जाने, जब तक कि वो नहीं अपने तरफ से कह देते हैं, ब्लेम करें। बोला था, मैसेज आया कि अमित के जो पिताजी हैं 1 बजे वो एक्सपायर हो गए। टाइमिंग 1 बजे बताया, अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, बट टाइमिंग 1 बजे बताया। और उसी के बाद से अर्चना जायसवाल का कल का वीडियो आना बंद हो गया था। उसके बाद से हमने 1-2 वीडियो वंदना का देखा था, जो साड़ी पहन के और रंग वगैरह लगा रही थी विनय कोमल के घर की पूजा में जाने के लिए। और उसके बाद से अचानक से सभी के वीडियो आने बंद हो गए। जाहिर सी बात है कि समाचार मिल ही गया होगा। अमित किट्टू का तो वीडियो ही नहीं आया। और वंदना का एक वीडियो आया जिसमें वो कलर वगैरह लगा रही हैं और अपने पति के पास साथ में एक वीडियो वगैरह शूट कर रही हैं। उस वीडियो को देखकर काफ़ी लोग ट्रोल कर रहे हैं। मेरा ये कहना है ना कि उससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है हम बिना जाने और बूझे किसी को हम बोलते रहे हैं कि पिताजी वहाँ पर इनके चले गए हैं और ये यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं, ऐसा कमेंट में लोग बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि जिसके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हों, उनको ना पता हो तब वो खुशियाँ मना रहे हों। पता होता तो चलो, वंदना को तो छोड़ दो, वंदना बहू है, पर उनका बेटा जो डीके है उसको तो तकलीफ होगी ही, उसका पिता गया है इस दुनिया से। तो मेरे ख्याल से क्या ये वक्त सही है किसी को ट्रोल करने का? किसी के घर में मातम छाया हुआ है और हम उसको ट्रोल कर रहे हैं, हम उनको मतलब उनकी गलतियां गिना रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से ना ये इससे तुच्छ बात कुछ हो ही नहीं सकती। अरे जिंदगी पूरी पड़ी है यार, और वो भी कहीं नहीं गया है, हम भी कहीं नहीं गए हैं। बहुत ऐसा अवसर आएगा उसको ट्रोल करने का, बहुत ऐसा अवसर आएगा उसको भला बुरा कहने का, बहुत ऐसा अवसर आएगा कि वो गलतियां करेगा, हम उस पर ट्रोल कर लेंगे ना। अभी क्या ट्रोल करना सही है? आप लोग बताइएगा। बहुत पोलाइटली आप लोगों को समझा रही हूँ कि क्या ये इंसानियत हमारी ये कहती है कि किसी के घर में किसी का पिता, किसी का ससुर इस दुनिया को छोड़कर चला गया हो और हम उसको उसके बैठकर गलतियाँ गिना रहे हैं? लोग कह रहे हैं कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। यहाँ पर बेटे बहू छोड़कर चले आए कंटेंट बनाने के लिए, उधर पिताजी। क्या कोई भी बेटा, किसी की मौत किसी को पता होती है कि कब वो चला जाए इस दुनिया से? अगर पता होती शायद अमित को या डीके को, तो शायद अपने पिता को छोड़कर वो दिल्ली नहीं आते। उनको नहीं पता था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे, पता था कि वो बचेंगे नहीं, पर किसी ने कामना ये नहीं किया था कि इतनी जल्दी ही चले जाएंगे। और मेरे ख्याल से कोई भी अपनों की ये कामना नहीं करेगा कि मेरे पीछे आते ही वो चला जाए। शायद हमारे ऊपर पड़ेगी ना, तब हमें हमारा तकलीफ़ समझ में आएगा, इसलिए दूसरों को तकलीफ़ नहीं समझ में आता है। और इसी को कहते हैं कर्मा। जो आप कर्मा बनाए रहोगे, सूद समेत वापस लेने के लिए भी तैयार हो जाओ।
मेरी इंसानियत ये नहीं कहती किसी के दुख की घड़ी में हम किसी को बैठकर ट्रोल करें और उसकी कमियां गिनाएं। अरे उनका काम है कंटेंट बनाना, कंटेंट बना रहे हैं, जब उनका वही प्रोफेशनल काम है तो वही करेंगे ना। और इंसान कमाएगा नहीं तो शहर में बैठकर खाएगा क्या? इंसान कमाता किस लिए है? अपने बच्चों के लिए, अपने पेट के लिए, घर के लिए, अपना प्रॉपर्टी बनाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इसीलिए कमाता है ना। और कमाना जब वही ज़रिया है तो वो करेगा। कल से लेकर अभी तक पिताजी के जाने के बाद एक भी वीडियो आया है? नहीं आया। उस पर भी कुछ लोग आकर कहेंगे कि अपने भाई के गृह प्रवेश में नहीं गई दोनों। होता है, मानसिकता ऐसी हो रही है लोगों की। मुझे मैसेंजर पे मैसेज 1 बजे ही आ गया था जिस टाइम पे वो एक्सपायर हुए थे, पर मैंने विश्वास नहीं किया। हो सकता है कोई अफवाह भी बोल दिया हो, अफवाहों के जरिए मुझे बरगलाने की कोशिश की गई हो। ये मेरी सोच थी कि हो सकता है मैं झूठ मानूं, हो सकता है मैं मुझे ये पोक किया जा रहा हो कि मैं बताऊं सोशल मीडिया पर और मुझे हेट मिले। तो मैंने इस चीज़ को नहीं कुछ भी जाहिर होने दिया और कमेंट भी किया कि कब ऐसा शायद कमेंट किया। पर और भी इनके जो ऑडियंस है उन्होंने भी आकर कमेंट किया, इनके वीडियो में भी आकर कमेंट किया। कमेंट लोग कर रहे थे जो आस पड़ोस के थे इनके ही वीडियो में आकर, पर इन्होंने अपडेट नहीं दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी इंसान को सुनकर इंसान संभल नहीं पाएगा। उस कंडीशन में, किस कंडीशन में इन लोगों ने सुना होगा। अब बेशक एक चीज़ मैं कहूँ, सोच कर देखना अगर इंसानियत हो तो, कि क्या वंदना को डीके को पता होता तो क्या वंदना उस तरह से तैयार होती विनय कोमल के यहाँ जाने के लिए? होशो आवास में नहीं रहती। वो अपना खून है। हम अगर होते ना अपना खून तो शायद ये बैठकर ट्रोल नहीं कर रहे होते, हमें भी तकलीफ होता। पर हम वही कहते हैं ना कि दूसरों का दर्द हम नहीं समझ पाते हैं, जब हमारे ऊपर बीतती है तब समझ पाते हैं। तो उस दर्द से मैं गुजरी हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये जो सिचुएशन है ना ये सबके ऊपर आने वाला है। तो इतनी इंसानियत मत अपने अंदर से ख़त्म करो कि कल के डेट में जब हमारे ऊपर आए तो हम दूसरों से आशा लगाएं। क्योंकि यही तो सत्य है, हमारे कहने से ना किसी की जान जाएगी ना किसी की अच्छी कुछ भी होगा। मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा। ये मरना और जीना दुनिया का सत्य है और ये हर इंसान के ऊपर है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे पूरी दुनिया का कोई भी इंसान हो। एक ना एक दिन उनके घर में कभी खुशी और कभी गम सिचुएशन आता ही है। तो पर हम क्यों अपना कर्म बिगाड़े? एक बेटा और बहू अपने पिता के लिए किस हाल में सुने होंगे और किस हाल में निकले होंगे, उन लोगों की सिचुएशन जाने बिना हम उनको बैठकर ट्रोल कर रहे हैं। इससे बड़ा इंसानियत क्या हो सकता है? कितनी गंदी सोच है, कितनी गंदी सोच है। अरे मानते हैं कि इंसान के द्वारा किया गया कर्म गलत होता है, पर इतनी नफरत मत पालो अंदर किसी के लिए, किसी के लिए भी इतनी नफरत मत पालो कि उसके लिए कभी अच्छा सोच ही मत सको आप लोग। कभी उसके लिए अच्छा भी सोच कर देख लो कि वो किस सिचुएशन में है। हाँ, बेशक उसका काम अगर कुछ गलत है तो आप बता सकते हो, उसको गलत ठहरा सकते हो, पर इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि कुछ इन लोगों ने काम गलत किया होगा। और वंदना डीके अगर जा रहे हैं तैयार होकर तो उस टाइम पे उनको नहीं पता होगा, तब वो जा रहे हैं। पता होता तो रोमांस नहीं कर रहे होते। बाकी सबकी अपनी अपनी मानसिकता। ऐसा कमेंट मत करो आप लोग कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे। वो इस टाइम पर आपकी न कमेंट पढ़ रहे होंगे ना, आपको देख रहे होंगे, वो इस टाइम पर अपने घर में जिस सिचुएशन से जूझ रहे होंगे शायद हम और आप कामना भी नहीं कर सकते कि क्या वहाँ का माहौल होगा। एक बार अपने ऊपर सोच कर देखना कि क्या होता है। मैं नहीं कहती, लेकिन किसी के दुख को समझना चाहिए। और ये जो चीज़ें, ये कमेंट जो हो रहे हैं, ये जब बाद में देखेंगे तो उनकी आत्मा क्या कहेगी। कोई भी अपनों को छोड़कर दुखी ही होता है, सुखी नहीं होता है। वो भी इंसान है, पत्थर नहीं है। उनके पिता गए हैं,
उनके ससुर गए हैं, उनसे ज़्यादा हम नहीं दुखी हो सकते उनके अपने खोने के लिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं एक एंड। बस यही कामना है कि प्लीज़ गलत कमेंट मत करना।